एवरीबॉडी, मेरा नाम है इना और मैं हूँ आपकी पर्सनालिटी डॉक्टर। सो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट पब्लिक स्पीकिंग टिप्स पे बात करने वाली हूँ जो अक्सर यू कम अक्रॉस एंड यू आर अनेबल टू स्पीक इन पब्लिक। क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आप अपने पब्लिक स्पीकिंग में सबसे ज़्यादा करते हैं और सबसे ज़्यादा ऐसी क्या चीज़ें हैं जो जिनको आपको इम्प्रूव करना है। तो सबसे पहली बात, जो लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं वो सब डरते हैं पब्लिक स्पीकिंग से, ठीक है। सो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि डरना नहीं है, और मेरे कहने से तुम्हारे मन का डर कभी नहीं जाएगा। कोई भी टीचर तुमको डायरेक्शन दे सकता है, पर कोई टीचर तुम्हारी जगह आके काम नहीं कर सकता। तो तुमको अपने डर से ना खुद ही टकराना पड़ेगा, और जितना ज़्यादा तुम अपने डर से टकराओगे उतना ज़्यादा उस चीज़ को तुम आराम से कर पाओगे। ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन सम टिप्स एंड ट्रिक्स ऑफ पब्लिक स्पीकिंग। सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ब्रीथ, बट नॉट ऑन द माइक। Don't do that. Make sure that you're not doing this because it looks absolutely bad. Okay? So when you're nervous, your heart rate speeds up. Obviously, your heart rate is speeding up here. So you begin to sweat. So if you're not careful and you are not easy with your work, and how are you doing it with your anxiety, it becomes bad. So to help this control the responses, make sure that you are ready a few minutes before you start delivering. Choose the eyes and couple of deep breaths before you start, like you are just near the stage or when you're going on the stage. Take deep breath. Okay, so that will not happen with you. Okay, all right. Next is, be sure that you are calm, and when you enter the stage or in the speaking area, you are at peace. When you start breathing deeply, you will be at peace. So the first point is breathe. Second is admit your nervousness. Everybody is nervous. That is quite okay to happen. So nervousness से घबराना नहीं है, it's okay, है ना। मन को ऐसा बताना है कि it's okay to be nervous. So even if the most seasoned public speaker can be nervous on stage. कोई भी public speaking, एक दिन मैं भी आई थी, तब मैं भी बहुत nervous थी, but now I'm okay because I have started speaking. मैं अपने डर से बार बार टकराती हूँ, मैं बेइज्जत होने से डरती नहीं। कोई बेइज्जती ही करेगा, मेरे हाथ पे लिख थोड़ी दे देगा कि तुम्हारा बाप चोर था, ऐसा तो नहीं होगा ना। So the important point here is कि बेइज्जत हो, तुम कोई राजा महाराजा के बच्चे नहीं हो कि तुम बेइज्जत हो जाओगे तो तुम्हारे खानदान और वंश को फर्क पड़ जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है। तो बेइज्जत हो, और जितना बेइज्जत होगे उतना सीखोगे, पर ऐसा नहीं कि बार बार बेइज्जत होते रहो। चीज़ों को सीखो, अपनी गलती को एक बार करिए, उसको दोबारा रिपीट नहीं करना, ठीक है। So the harder you are to conceal your nervousness, it is easier to likely to show through. Yet admitting the speaking makes it anxious and help to put your both at the audience at the ease. You feel a sense of relief because now information is out there, giving you the ability to address your anxiety and move on. जब आप बोलना शुरू कर देते हो तो एकदम से आपके अंदर ना कामनेस आ जाती है, पर ध्यान रखना कि एक तो ये अवॉइड करना बहुत ज़्यादा। दूसरा, नर्वस होना तुम्हारा बिल्कुल ठीक है, तुम काँप रहे हो वो भी ठीक है, उतना भी चलेगा, बट नर्वसनेस में कोई और बेवकूफ़ी नहीं करना। लोग ऐसे ऐसे बात करने लगते हैं, don't do that, please. Okay, it looks absolutely bad. It is okay to be nervous. I'm again and again telling you that it is okay to be nervous. So next is use minimal notes. आप अक्सर अपने नोट्स कैरी करते हो जब आप पब्लिक स्पीकिंग करते हो, उनको कम से कम यूज़ करना है, और ये कम से कम तब आप यूज़ कर पाओगे जब ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कर पाओगे। Okay, so if you've ever watched a speaker reading from their notes the entire time on the stage, you know that it is ineffective. अगर मैं ये पूरी पीपीटी आपको सिर्फ देख देख के बोलती रहूँगी और समझाऊंगी कुछ नहीं, तो आपके समझ में कुछ भी नहीं आएगा। दैट इज ऑब्वियस। ओके, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि मैं अपने नोट्स को तो रेफर करूँ, पर उसको कम रेफर करूँ। आई एम रीडिंग इट जस्ट फॉर योर कन्वीनियंस। सो instead you will choose your audience instead of keeping your notes to minimum, using only 1 or 2 points at the prompt. This will help the audience being getting distracted. आप क्या होता है, अगर कंटिन्यूसली जैसे बच्चे आते हैं स्टोरी रीड करते हैं तो वो ऐसे रीड कर रहे हैं, अब यू डू नॉट नो व्हाट इज द ऑडियंस डूइंग, द ऑडियंस इज नॉट इवन लिसनिंग टू यू। तो आपका सबसे पहला एजेंडा पब्लिक स्पीकिंग का यही होना चाहिए कि जब आप बोल रहे हो तो सामने वाला सुने, तो और वो सुनेगा तब जब आपने खुद 10 बार आईने में उस चीज़ को प्रैक्टिस करा हो, राइट। नेक्स्ट जाते हैं, बिकम कंफर्टेबल विद अ पॉज। मोदी जी आते हैं, मोदी जी क्या कहते हैं? मित्रों एंड गायब, मेरे भाइयों और बहनों, फिर गायब। सो पॉजेज लेना इज नॉट अ प्रॉब्लम। आप बड़े बड़े स्पीकर्स को देखोगे, कीनोट स्पीकर्स जो होते हैं वो पॉजेज लेते हैं, और पॉजेज लेना इट्स ओके। पॉजेज एकदम से अगर मैं क्लास में शांत हो जाती हूँ तो सबका अटेंशन मेरे पास आ जाता है। सो पॉजेज आर ओके। सो ऑलवेज मेक श्योर द बिगेस्ट डिस्ट्रैक्शन ऑफ द ऑडियंस इज, इट्स नॉट कॉन्स्टेंटली सेइंग हाँ। कई लोग की आदत होती है
ऐसे कर करके बीच में स्टेज पे आके बोलने की. So you don't have to do that. Next is these filters are typically used in a way to something or anything while you are thinking of the next point. But some of the best speakers know that the pause is not to avoid something. कभी कभी अच्छे स्पीकर्स जो हैं ये इस पूरी बात को अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं, पॉज ले लेते हैं. आपको करने की जरूरत नहीं, आप पॉज ले लो, सोचो कि आपको पॉइंट क्या बोलना है, बट दैट शुड कम विद इन सेकेंड्स. लाइट की स्पीड से तुम्हारे दिमाग में थॉट आना चाहिए उस टाइम पे, और वो तब आएगा जब तुम बाकी सारी चीज़ें तुम्हारे दिमाग से क्लियर रहेंगी, तब तुम्हारे दिमाग में लाइटनिंग के स्पीड से थॉट आएगा. क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट दैट आई हैव टू एक्सप्लेन इज बी अवेयर ऑफ योर हैंड जेस्चर्स. अगेन मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, जब आप सुनते हैं तो आपका पॉस्चर ऐसा होता है, जब आप बोलते हैं तो आपका पॉस्चर ऐसा होता है. इट मीन्स दैट नाउ यू आर ऑफरिंग क्वेश्चंस. अगर मुझसे कोई क्वेश्चन करेगा तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ सुनने के लिए इन क्वेश्चंस को, बट एट द सेम टाइम जब मैं सुन रही हूँ तो मैं ऐसे बैठी हूँगी, ऐसे बैठी हूँगी. ये क्लोज्ड पॉस्चर्स हैं, ध्यान रखिएगा. ये क्या है? क्लोज्ड पॉस्चर्स. ऑलराइट. सो some people naturally speak with their hands. कुछ लोग naturally अपने हाथों से बोलते हैं. When they are nervous, it is a typical gesture that ramp up. While some hand movements are a great way to emphasize on certain points, it is important not to let these movements distract from what you are trying to say. So pay attention to your hands and when you are speaking. So जब आप बोलते, जैसे मैं कहती हूँ ये, जैसे मैंने बोला ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है, तो तुम्हारा अचानक से मेरे हाथ पे नजर आ जाएगा, क्योंकि मैं बोल रही हूँ ये तुम्हारा कंफर्ट जोन है. मैं तुमसे कह रही हूँ ये तुम्हारा स्ट्रेच जोन है, तुमको यहाँ यहीं जाना है थोड़ा थोड़ा करके, ताकि तुम्हारा डर बढ़ा सके. और ये वो जगह है जहाँ तुमको जाके लड़की से बात करना है. ठीक है? तो धीरे धीरे एक एक लड़की से बात करना शुरू करोगे, तब जाके अपने सपनों की लड़की से बात कर पाओगे. बात समझ में आ रही है मेरी? सो आपको क्या करना है, धीरे धीरे करके अपने कंफर्ट सर्कल को बढ़ाते जाना है. जैसे बच्चे क्या होते हैं, पहले जब शुरू में शैतानी करते हैं तो वो मार दिया, ऐसे पेपर का गोला बना के मार दिया, तो शैतानी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है. शैतानी तुम्हारा कंफर्ट जोन छोड़ देती है. ऐसी ही अच्छी चीज़ है, तुम्हारा जिन अच्छी चीज़ों को भी तुमको सीखना है उनके लिए तुमको तुम्हारा कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा, कंफर्ट जोन से आगे बढ़ना पड़ेगा. उसको हम कहते हैं स्ट्रेच जोन. और उसके बाद जब हमारा तीसरा है, ये हमारा अटेनमेंट वाली जगह है, जहाँ तुम उस गोल को अटेन कर लोगे. अगर तुम अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं हो तो कोशिश करो, 3 लोगों के सामने बोलो, घर वालों को बिठाओ और उनको बोलो मेरी बात सुनो, बोलने की कोशिश करो. ठीक है? उसके बाद धीरे धीरे करके मोहल्ले को बिठाना शुरू करो. लोग तुम्हें पागल समझेंगे इनिशियली, वो ठीक है, चलेगा, बट जब तुम नेता बन जाओगे अपने जिला के, तब सब लोग तुम्हारे साथ आ जाएंगे. आएंगे कि नहीं? बनोगे कि नहीं नेता? ऑलरेडी हैं. वेरी गुड. तो आपको तो पब्लिक स्पीकिंग की बहुत ज़रूरत पड़ती होगी ना. ठीक है. सो नेक्स्ट इज मूव अराउंड सम बट नॉट टू मच. बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं मूव करना है. ठीक है? बहुत ज़्यादा मूवमेंट अवॉइड करिए. मूवमेंट सिर्फ उतना रखिए जितना रिक्वायर्ड है. ठीक है? मूवमेंट कम होना चाहिए. बहुत मूवमेंट, अगर एकदम से मैं ऐसे ऐसे बात करूँगी तो तुमको भी बहुत अजीब लगेगा, पर अगर मैं इस तरीके से बात करूँगी तो तुमको ठीक लगेगा, हाँ मैडम आज बिल्कुल नॉर्मल आई है. ठीक है? सो पीपल ऑफन पेस व्हेन यू आर नर्वस. इफ दिस इज यू, this may have a tendency to walk back and forth across the stage while public speaking. Like with hand gestures, a little bit movement is okay, but too much is little too much. So इस too much को बचाए रखना है, इस too much को अपन को नहीं यूज करना. ठीक है? इस बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी मूवमेंट करेंगे पीसफुली, एकदम से ऐसे ऐसे नहीं मूव करना है. मूव कैसे करना है? स्लोली, एकदम ग्रेसफुली. यस यस. कभी ऐसे देखा है किसी को ऐसे? तो वो ऐसे ऐसे नहीं करते हैं. ठीक है? सो दे डू इट वेरी ग्रेसफुली, और आपको भी थोड़ा सा ग्रेस अपने अंदर लाना है. सो नेक्स्ट जाता है इनकॉर्पोरेट विजुअल प्रॉम्प्ट्स. सो द आइडिया ऑफ हैविंग ऑल आईज ऑन यू मेक्स यू नर्वस. ऑब्वियसली जब एकदम से सारी आंखें तुम्हारे ऊपर आ जाती है तो वही सबसे बड़ा घबराहट का कारण होता है. सो विजुअल प्रॉम्प्ट्स आर अ गुड वे टू डाइवर्ट योर ऑडियंस अटेंशन, yet still can stay a topic. These prompts can be a way to slide off the images, graphs, or something more concrete, such as pouring a glass of water. Emphasize on the effects of living with your glass halfway or half full, half empty or half full. भाई कई बार ऐसा होता है जब सारी नज़रें तुमको देखती हैं तो तुम घबरा जाते हो. तो ये नज़रें घबराने के लिए नहीं है, ये नज़रें गलती करने के लिए. तुम यहाँ गलती कर सकते हो, बट एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा जहाँ तुम्हें गलती नहीं करनी है, और जब तुम उस स्टेज पर जाओगे तो वहाँ गलती नहीं करना, बाकी हर जगह गलती करना, कोई परेशानी नहीं. ठीक है? उस चीज़ के लिए धीरे धीरे उसकी आदत डेवलप करो. ये तुम्हारे मन का फियर है. हो सकता है तुम्हारे लिए कोई ग्लास हाफ एम्प्टी होगा और कोई ग्लास हाफ फुल होगा. ये तुम डिसाइड करोगे, तुम्हारी नज़र डिसाइड करेगी. कौन सुंदर है ये तुम डिसाइड करोगे. ठीक है? सो
अगर तुमको कोई चीज़ प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है तो उस चीज़ को प्रैक्टिस करो, ऑलराइट। नेक्स्ट जो मैं बात करने वाली हूँ दैट इज प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। इन सभी चीज़ों का एक ही निवारण है, जो सारी प्रॉब्लम्स आप फेस करते हैं उसका एक ही निवारण है, दैट इज प्रैक्टिस। द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी परफेक्ट एट इट। हम क्यों कहते हैं एक कोट, क्या कोट हम यूज करते हैं हमेशा, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन और अ वुमन परफेक्ट। सो हियर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज द मोर यू प्रैक्टिस। बहुत ऑब्वियस है, कई बार हमको टाइम नहीं मिलता, कभी हमको मौका नहीं मिलता, पर अगर आप किसी के सामने इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आपको इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि आप क्या बोल रहे हैं। कभी कभी हमें, अब मैंने अगर एकदम से बोला, अगर आपसे कभी आपका इंट्रोडक्शन नहीं प्रिपेयर कराया होता और एकदम से आपको इंट्रोड्यूस करने को बोला होता तो आपको पता ही नहीं होता कि सीक्वेंस क्या है आपके इंट्रोडक्शन का, आपको ये पता ही नहीं होता। माय नेम इज ये, माय फादर्स नेम इज दिस, माय मदर, एंड यू डिड नॉट इवन एनालाइज कि सामने बैठा कौन है तुम्हारे। बात समझ आ रही है मेरी? सो इन छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखेंगे। On the way to overcome this, then that is to practice, practice and practice some more. Each time you deliver your speech, you will become more comfortable. You will begin to learn it inside out, increasing your confidence when delivering it for real. जितना ज़्यादा इस चीज़ को प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा उस चीज़ पे परफेक्शन हासिल कर लेंगे। Clear? Written the point? Next is record yourself when you speak. हम गलती करते हैं पर हमें ये पता कैसे चलेगा कि हम गलती कर रहे हैं? सबसे बड़ा इवैल्यूएटर जो होता है ना, वो शायद तुम्हारा टीचर भी नहीं हो सकता, वो कोई भी इस दुनिया में नहीं हो सकता जब तक आप खुद नहीं हो। बात समझ में आ रही है मेरी? सबसे पहला इवैल्यूएटर तुम खुद होते हो अपने लिए। एक टीचर का तो काम है इवैल्यूएट करना, तो तुम्हें इवैल्यूएट करेगा। तुम एक क्राउड में बैठे हुए हो, अगर तुमने अपनी स्पीच को 10 बार खुद प्रैक्टिस करा होगा रिकॉर्ड करके, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम कहाँ गलती करते हो। अगर तुम एक पावरफुल वर्ड पे स्ट्रेस नहीं कर रहे हो, जब मैं कहती हूँ कि ये तुम्हारा स्ट्रेच जोन है तो मैं जोर से कह रही हूँ, इसका मतलब ही ये है कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा अटेंशन उस पर आए, ठीक है। सो ध्यान रखना पड़ेगा आपको उन टाइम का जब आपको उस इंपॉर्टेंट वर्ड्स को इस्तेमाल करना है, ऐसे वर्ड्स को इस्तेमाल करना है जहाँ पर एकदम से तुम्हारी नज़र पड़ेगी। क्लियर? सो व्हेन यू रिकॉर्ड योरसेल्फ स्पीकिंग, वॉच इट एंड यू मे नोटिस दैट द थिंग्स दैट यू डिडंट इवन रियलाइज, this provides an opportunity to correct these issues before you are in the front of the live audience. Another option is to practice your speech in front of the friends or family member and you can ask for their honest feedback. कभी तुम प्रेजेंटेशन देने जाते हो तो तुम क्या करते हो, तुम सीधे आए, तुमने प्रेजेंटेशन बनाई और यहाँ खड़े हो गए, अब तुम्हें बोलना आता नहीं है। सो तुम्हारी गलती ही सबसे बड़ी ये है कि इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए तुम क्या करोगे, तुम यहाँ आओगे और तुम उससे पहले 2 बार खुद प्रैक्टिस कर आओगे, तो तुम खुद देखोगे कि तुम कितने कॉन्फिडेंट हो चीज़ों को समझाने में। जहाँ तुमने ये नहीं करा वहाँ तुमने मेरी डांट करी। यही होता है, क्योंकि हम पूरा टाइम अपने फोकस हमारा प्रेजेंटेशन बनाने पे लग जाता है। हम ये रियलाइज़ नहीं करते कि उसको मैं बोलूँगा कैसे जब मुझे बोलना ही नहीं आता तो, राइट। सो इन चीज़ों का ध्यान रखें। सो फॉर नाउ as all my instructions get over on the tips and tricks of your public speaking, now I'll be talking to you something about do's and don'ts of your public speaking.